जरदारी साहब के फिर लाहौर के डेरे पे बात कर लेते हैं कि जो लाहौर में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, आने वाले दिनों में वो किसी ग्रुप से क्या रवाबित में हैं और अगर हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या देखने में आएगा? क्या दूसरी जानिब से माइल हो जाएंगे इनकी तरफ रब्त बढ़ाने के लिए या नहीं? देखें यासर, मैं आपको सुबह से चल रहा है कि आसफ अली जरदारी साहब के किस्से राब्ते ये सारा चल रहा है। मैं आपको आज बड़ी कन्फर्म इतला दे रहा हूँ। 21 लोगों से जहांगीर तरीन ग्रुप के 21 लोगों से राब्ते हुए हैं। 21 लोगों से 6 MNA हैं और बाकी MPA हैं। इनसे आसफ अली जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी के अहम तरीन अफराद के राब्ते हुए हैं। उन राब्तों में इनको कायल करने की कोशिश की गई और कायल करने के लिए फैसलाबाद की एक शख्सियत भी मुतहर्रक थी, कुछ और लोग भी मुतहर्रक थे। पुराने साथी, वहाँ पुराने साथी भी थे, कोई नए साथी भी थे, काफ़ी लोग मुतहर्रक थे और उन्हें बड़ी यकीन दहानियाँ कराई गई, कुछ रिश्तेदारियाँ, सारा कुछ किया गया। लेकिन ये सुबह से चल रहा था ना कि 8 लोगों ने रजामंदी का इजहार कर दिया, नहीं, उन तमाम लोगों ने एक ही जवाब दिया यासर। उन्होंने कहा जी हम जहांगीर तरीन के साथ हैं, आप जहांगीर तरीन को मना लें, जहांगीर तरीन के साथ रख लें, जहांगीर तरीन की साहब की तरफ से हमें कहलवा दें, तो जब उनकी तरफ से पैगाम आ जाएगा तो पूरा ग्रुप आपके साथ चला जाएगा। उस मौके पर जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाली एक अहम सियासी शख्सियत ने कहा जी मैं जहांगीर तरीन को तैयार करता हूँ और मेरी इतला के मुताबिक आज के दिन में, चूँकि जहांगीर तरीन लाहौर में है, तो जहांगीर तरीन साहब को ढूंढने के लिए आज पीपल्स पार्टी की कुछ अहम शख्सियात जो थी मुतहर्रक थी। मेरी अब तक की इतला के मुताबिक, जो मेरे पास इतला है, जो एक बड़े अहम शख्स ने मुझे दी, जो उन लोगों में शामिल था और बड़ी अहम जिम्मेदारी पे भी है, उसने कहा जी कि जहांगीर तरीन साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। मैंने पूछा जी मिलने से क्यों इनकार कर दिया? उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा कि हम आखिरी हद तक जो है तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे, मेरी जमात है। उन्होंने कहा जी मैं इसके साथ ही रहूँगा, अगर किसी मरहले पर कोई ऐसा मामला हुआ तो उस पर फिर दोस्तों से सोच विचार करेंगे। लेकिन आज भी वो लोग पीछे मौजूद हैं। और मज़े वाली बात आपको बता दूँ, सिर्फ जरदारी साहब नहीं, नून लीग की भी एक शख्सियत जो है उसको ये जिम्मेदारी दी गई। मैंने पहले भी कहा था, चूँकि अब टारगेट ये किया जा रहा है कि जनूबी पंजाब में किसी तरीके से पीपल्स पार्टी समझती है कि बल्कि पीपल्स पार्टी को ये बिल्कुल राग है कि अगर हम जहांगीर तरीन को तोड़ लेते हैं तो हम पीपल्स पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब में आइंदा इलेक्शन में ले जाएगी सारा कुछ। मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है कि जनूबी पंजाब जो है उसे कब्जा करने के लिए इनके साथ किया जाए। अब इस दौर में जो है अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें भी, कौमी असम्बली में चले जाएँ, पंजाब में चले जाएँ, तो ये वोट बड़े अहम हो गए हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के। और जब जहांगीर तरीन ग्रुप के वोट बड़े अहम हो जाते हैं तो फिर जोड़ तोड़ भी बड़ा तेज हो जाता है। आसफ अली जरदारी साहब, मैं आपको एक बता दूं यासर, आसफ अली जरदारी साहब ऐसे नहीं आए। उन्हें रहीम यार खान से तलक रखने वाली किसी अहम शख्सियत ने कहा था कि जनाब मैं ये काम कर दूंगा। राना साहब यही सवाल है कि फिर कुछ ना कुछ शख्सियात तो होंगी ना कि जो तगोदो कर रही हैं, फिर उनकी शमूलियत भी तो हो सकती है अगर वो ना माने तो। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तो बता दूं, मेरी इतला है कि मियां मंजूर भट्टू साबिक वज़ीर आला, साबिक स्पीकर भी रहे हैं, काफ़ी चीज़ अहम जिम्मेदारी रही है, मेरी इतला है कि वो शायद पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा। और जब वो जा रहे हैं तो उनके साथ कुछ और लोग भी जा रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूँ, हाँ, ये कि फैसलाबाद के एक MNA भी बड़ा काम हुआ है। उन्हें कहा गया है कि आप अपने घर वापस आ जाओ और अपने घर वापस आके अपनी पार्टी में आ जाओ। हाँ, वो तो तरीन साहब के आजकल बहुत क्लोज जी। उन्होंने कहा जी, उन्होंने भी यही कह दिया कि जनाब तरीन साहब, तो जिसके बाद अब सारा जो है ना जोर और सारी कोशिश वो जहांगीर तरीन की तरफ हो गई है। और मेरे ज़राए का कहना है कि आज बड़े ज़ोर शोर से उनके पीछे कुछ लोग गए हैं। आज के दिन में तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि जहांगीर तरीन ने जो बंदा उनके पास पहुंचा उसको पैगाम दे दिया है कि मैं फ़िलहाल ऐसी किसी काम में नहीं आऊँगा, मैं अपनी जमात के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। फिर उन्हें कहा गया कि जनाब आपकी तो मुखालफत बड़ी है। उसने कहा जी किस जमात में मुखालफत नहीं होती, जहाँ पे मैंने बड़ा टाइम दिया है, अपना सब कुछ वहाँ पे लुटा दिया है, तो मैं किस तरह हो सकता है उस जमात को इस तरह छोड़ दूँ।
ये है। लेकिन मैं आपको एक और ख़बर दे दूं बड़ी, एक साबिक वज़ीर आला, और मैं भुट्टो साहब के अलावा कह रहा हूँ, उसकी भी अगले चंद दिन में आसिफ अली जरदारी साहब से फ़ोन पे बात होगी, और उन फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद वो पीपल्स पार्टी में दोबारा जा सकते हैं। 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ जिनको इन्होंने बिल्कुल टारगेट किया हुआ है जनूबी पंजाब से, पंजाब के अलावा इस साइड पे, कसूर, ओकारा और नारोवाल, ये 3 टारगेट हैं। इन पे बड़ी मेहनत हो रही है सही, और उस मेहनत का कोई ना कोई, ये जरदारी सब कहते हैं, हल निकल आएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ जो मैंने नाम लिए हैं कि भुट्टो साहब का शोर मचा हुआ है कि मंजूर भुट्टो जा सकते हैं, उनके साथ उनकी टीम जा सकती है, पूरी टीम है ना उनके साथ, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अभी आसिफ अली जरदारी साहब को इस टूर में कामयाबी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ, इस टूर में किसी बड़े नाम की और किसी बड़े नाम की कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, आने वाले वक्त में कुछ हो सकता है। चले मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ। बिलावल भुट्टो साहब का किरदार क्या हो सकता है? जब आज सवाल किया गया जरदारी साहब से तो उनका ये कहना था, मैं बिलावल को क्या सिखा सकता हूँ, मछली को तैरना कौन सिखाए। बात उन्होंने ठीक की है। बिलावल पहले दिन से जिस ख़ानदान से तल्लक रखता है, बिलावल को जितना खेलना आता है, मुझे आप बताएं पीडीएम में कैसे कौन खेला है? पीडीएम के सवाल जवाब, पीडीएम में खेलना, मरियम के साथ जो हुआ, मौलाना साहब के साथ जो हुआ, वो बिलावल ने किया है ना। बिलावल को अगर 5% पीछे से कहा गया तो 95% तो 95% तो उन्होंने किया ना। चले मैं आपको यासर साथ साथ एक और ख़बर बड़ी देता जाऊँ ना, चूँकि जहांगीर तरीन डिस्कस हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब जी कराची जा रहे हैं, मेरे पास जो इतला है, और कराची सिंध में जा रहे हैं, और सिंध में वो पीर पगारा साहब से भी मिलेंगे और कुछ और अहम शख्सियात से मिलने जा रहे हैं। और वो अहम जो शख्सियात हैं उनमें से कुछ पीटीआई के टिकट होल्डर भी हैं। और सियासी मैदान जो आने वाले दिनों में, तो नहीं है सेनेट के इलेक्शन के दौरान जिनसे रब्ता हुआ? देखिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कोई सियासी मैदान जो है ना उसमें हलचल होगी। मेरे पास जो इतला है वो ये है कि जुलाई के पहले 2 जो हफ्ते हैं ना, पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता, ये बड़ा गर्म हफ्ता जाएगा। गर्मी तो जाएगी लेकिन सियासी गर्म जाएगा। अगर तरीन साहब बड़े धमाके हो सकते हैं सियासी, अगर तरीन साहब ये समझते हैं कि आखिरी हद तक पीटीआई के साथ रहना है, तो फिर इन मेल मुलाकातों का मकसद क्या है? यानी वो आखिरी हद सोच चुके हैं ना? नहीं देखें, बिल्कुल सोच चुके हैं। मेल मुलाकातें इसलिए होती हैं कि अभी आपने कहा ना मछली को तैरना कौन सिखाएगा, तो सियासत में रहने वाले सियासत को आखिरी हद तक तो लेकर जाते हैं ना। देखें, एक तो मान लेना आज कि पहला सियासी मैच वो जीत गए, वो जो FIA वाला दूसरा मामला था। हाँ जी। आज उनकी टीम क्रिकेट मैच भी जीत गई और जीती भी इस्लामाबाद से। अब ये भी देखें ना, आज मुल्तान जीती भी इस्लामाबाद से है। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें जरूर देखें। अच्छा, तो इस चीज़ों को ज़रूर देखें, ये कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है। मैं आपको ये बता दूं, कुछ ना कुछ है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप हुकूमत में रह के आप कुछ वज़रा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और किसी और का साथ देना शुरू कर दें तो कुछ ना कुछ तो है।